नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान से बेशक सीज फायर पर बात बन गई, लेकिन रात के अंधेरे में पाकिस्तान फिर से नापाक हरकतें कर रहा है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना मुस्तैदी से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा है और पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन यहां अटैक के लिए आ रहे हैं, चाहे एलओसी के पास हो, चाहे पंजाब की सीमा के पास हो, चाहे राजस्थान में हो, सबको हवा में ही ध्वस्त कर दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर बड़ी आ रही है। खबर ये है कि जो फ्लाइटें हैं कुछ शहरों की, उनको एहतियात के तौर पर रद्द कर दिया गया है। साथ ही पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से मिलता हुआ, वहां आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले और जो गैदरिंग है वो ना करें और शटडाउन कर बिल्कुल लाइटें जो शाम होते ही लाइटें बंद कर दे, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी कायराना हरकत को अंजाम तक न पहुंचा पाए। जबकि पाकिस्तान ये हरकतें तब कर रहा है जब भारत की तरफ से लगातार उसे नुकसान पहुंचाने, उसको हमले का पलटवार करने का काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में मिसाइलें दागी गई, उसके 9 से ज्यादा एयरबेस को तबाह कर दिया गया, उसके परमाणु हथियारों तक मिसाइलें दाग दी गई, लेकिन पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आ रही है। पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी अधिकारी हैं, आर्मी चीफ हैं, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठी अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि जो खबरें पाकिस्तान झूठी फैला रहा है कि हमने भारत पर हमला बोला, भारत में हमने दिल्ली तक ड्रोन दाग दिए, हमने भारत की मिसाइलें तबाह कर दी, ये सरासर झूठ है। पाकिस्तान जो है इस झूठ का सबूत तक पेश नहीं कर पा रहा और अपने देश में ही अपनी किरकिरी करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी लोग ही अपनी सेना को घेरते हुए मैदान में उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो लगातार मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि एयर इंडिया ने जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट का 2 वे फ्लाइट ऑपरेशन रद्द कर दिया है। वहीं इंडिगो ने जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट की फ्लाइट कैंसिल भी कर दी है। विमान कंपनी ने सोमवार रात 11:38 पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उसने जानकारी दी, नवीनतम घटनाक्रम के मद्देनजर और आपकी सुरक्षा को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें 23 मई 2025 के लिए रद्द कर दी गई हैं। एयरलाइंस ने यह भी कहा है कि उसकी टीम सक्रियता से स्थिति पर नजर रखे हुए है। ये 6 हवाई अड्डे उन हवाई अड्डों में शामिल हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर अस्थायी रूप से बंद करने के बाद नागरिक उड़ानों के लिए दोबारा खोल दिया गया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिर से अमृतसर जाने वाली इंडिगो का एक विमान अमृतसर में एहतियात ब्लैकआउट उपाय लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौट आया। बता दें कि एयरपोर्ट पर आम लोगों के लिए सेवा शुरू कर दी गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया था कि अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 एयरपोर्ट को फिर से खोला जा रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर फिर से इन एयरपोर्ट को बंद करने, फ्लाइट कैंसिल करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। अब पाकिस्तान जो बार बार ये कहता आ रहा है कि वो युद्ध विराम चाहता है, वो नहीं कोई हिमाकत करेगा, बावजूद उसके भी वो हरकत करने से बाज नहीं आ रहा, जिसको लेकर मोदी सरकार ने एहतियात के तौर पर कदम उठा लिए हैं और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि पाकिस्तान जो है भारत की तबाही तो झेल नहीं पा रहा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले बलूचिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान में किए गए हैं। धुआं टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान होने के कगार पर खड़ा है। बलूचिस्तान ने 1/3 हिस्से पर लगभग कब्जा कर ही लिया है। बलूचिस्तानियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम अपनी आजादी चाहते हैं और हम पाकिस्तान की सेना की तानाशाही नहीं झेलेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत को आंख दिखाकर भारत के हमले से जो है तबाही मोल लेकर बैठा है, बावजूद उसके पाकिस्तान को अकल नहीं आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि पाकिस्तान को अब जवाब दिया जाएगा और आतंक के जिस तरह आतंक को खात्मा किया जा रहा है उसी तरह पाकिस्तान को भी अब इसका असर झेलना पड़ेगा। तो फिलहाल जिस तरीके से अब ये बड़ी
बड़ी खबर सामने आ रही है, उसको लेकर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।